नाकाम, क्यों छिड़ा अब महासंग्राम। अग्निपथ योजना पर सवाल, मच गया बड़ा बवाल। बिहार में दिखी आगजनी, युवाओं ने एक न सुनी। 4 साल के लिए भर्ती, फिर आगे क्या करेंगे अभ्यर्थी। मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर बिहार में महासंग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ इस योजना का खुलकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध में बिहार के बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया है। वहीं इसे लेकर मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं युवाओं में हताशा दिख रही है और वे परेशान हैं, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में कई जगह पर चक्का जाम की खबरें भी सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार भारी संख्या में युवाओं बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पर हंगामा करने लगे। इस दौरान उन्होंने जमकर इसके विरोध और नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। इसके कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया। वहीं जीआरपी ने भी इन मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नाराज छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार की ये योजना गलत है, इसमें 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। आगे फिर हम क्या करेंगे। हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्ज़ाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल 3 साल 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50,000 चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। बिहार के युवाओं का कहना है कि 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर की भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा, थोड़ी इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है। 3 साल ले ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा, चारों तरफ से प्रतिबंध है। बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा, सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा। सरकार ने सबसे पहले तो हमें बेवकूफ़ बनाया। 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं निकाली, जिनके चलते कई युवा ओवर एज हो गए। और अब जो टीओडी के थ्रू ये भर्तियां निकालने की बोली है, वो भी ऐसी निकाली है कि 4 साल बाद में वो युवा बेरोज़गार हो जाएगा। जो युवा काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती होंगे। ये तो सर अन्याय किया है युवाओं के साथ। और चलो ये टीओडी जो भी है हम इसको स्वीकार भी कर लेंगे, अगर 4 साल के बाद हमें या तो उचित पेंशन दी जाए या फिर हमें सशस्त्र बल वगैरह इनमें कोई ना कोई नौकरी दी जाए। और मैंने सर एनसीसी की है, 3 साल का मैंने एनसीसी का कोर्स लिया है, सी सर्टिफिकेट लिया है। और वो मैंने एनसीसी सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए की थी और अब 3 साल की एनसीसी की और अब सिर्फ 4 साल की नौकरी। इसमें तो सर बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम 4 साल की नौकरी के बाद बेरोज़गार घूमेंगे, ना ही हमारे पास कोई दूसरा संसाधन बचेगा जिसके द्वारा हम पैसे कमाएं। और अगर ये टीओडी वापस नहीं ली गई तो कई युवा इससे सुसाइड भी करेंगे। हम तो 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी जो कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए मेरा लास्ट चांस है। उसके बाद क्या मतलब साइंस में पढ़ने के बाद में एनसीसी भी किया मैंने, उसके बाद आर्मी में आकर 4 साल के बाद हो भी गया।
तो उसमें से एक निराशा था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अपने से कि मेरे पापा से आर्मी में डेथ के बाद मैंने सोचा था कि मैंने अपना जो आर्मी की ज़िंदगी है मतलब उसमें पूरा देश के लिए मतलब निछावर करना है। तो जो अब पता चला कि सिर्फ 4 साल की नौकरी है, उसके बाद हमें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब भी ठीक ही है 4 साल के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हमारे अंदर जो देश का जो मातृभूमि के लिए जो कुछ करने के लिए जो जुनून है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पूरे जीवन ही देश के लिए समर्पित कर देने के लिए हम चाहते हैं। और जब हमें मालूम चला अग्निपथ स्कीम के द्वारा कि सिर्फ 4 साल के लिए ही हमारे जो सेना में भर्ती होंगे, तो उसके बाद हमारे दोस्त और काफ़ी सारा हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी हम लोग एक पिछड़े वर्ग के आदमी होने की वजह से हम लोग एक दिन भर हम लोग जो इंडियन आर्मी का जो भर्ती के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और निराशा इस बात की हो रहा है कि 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। इसी की तरह हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। इस दौरान केवल 20% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना में भर्ती निकली हो। बता दें, मोदी सरकार की इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना है। इस योजना में नौकरी करने के बाद कई नियम ऐसे प्रशासित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। इसके साथ ही योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, आगे की गारंटी क्या है? फिलहाल इस पर युवाओं का हंगामा जारी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।